सासू माँ जो लेकर के भगी हुई है वो तो बेशरम से बेशरम है। दिल तो ठीक है लेकिन वो अपने जन्म की तैयारी कर रहा है। हाँ वो भी कटेगा। पत्नी बन गई, बताइए। दामाद के साथ ही के खुशी में उन्होंने आग लगा दिया बच्ची के। और क्या? बच्ची के खुशी में आग लगा दिया। नियम सख्त बनाए, नहीं तो फांसी की फंदा बनती चली जा रही है मर्दों के लिए। दोस्तों नमस्कार। इस वक्त हमारे साथ भागने वाली सास के पति के दोस्त हैं, उन्हीं के घर पर इस वक्त हम मौजूद हैं और हम बात करेंगे कुछ सामाजिक मुद्दों पर। चाचा जी हैं। चाचा स्वागत है हमारे चैनल पे। स्वागत भी हमारी तरफ से आप सभी को है। जी चाचा। हाँ। चाचा जी, जो समाज में आए दिन नई नई घटनाएं हो रही हैं, कोई सास अपने दामाद को लेके भाग रही है, कोई गांव की ही महिला गांव के ही बच्चे से प्रेम कर ले रही है, उसके बाद ससुराल जाती है, किसी और से शादी हो जाती है, शादी होने के बाद फिर वहां वो पहुंचता है, फिर वो लेके उसके साथ भाग जाती है। यानी आए दिन समाज में जो घटनाएं हो रही हैं, क्या कहेंगे इसको लेकर के? साहब देखिए, हम तो यही कहेंगे कि लोग सुधर जाएं और माहौल को न बिगाड़ें। और ज़्यादा करके पर्सनालिटी गवर्नमेंट ने इस लड़कियों को दे करके बहुत गड़बड़ किया है। हम तो कह रहे हैं कि गवर्नमेंट से इनको कुछ सुधार के लिए कोई कानून बनाए। कोई कानून होना चाहिए। हाँ, कानून जैसे हो। अभी मान लीजिए लड़का कोई अगर किसी लड़की को लेके भाग जाता जिसकी उम्र कम है और लड़के की उम्र ज़्यादा है, तो उसके ऊपर आरोप लगा करके मुकदमे भी ठोक दिए जाते हैं। लेकिन महिलाओं के साथ ऐसा नहीं होता है। और महिलाएं, अब बताइए, सास हैं, सास एक माँ के समान होती है। जी। लेकिन वो ही अपने बेटी के लिए देखी थी और लेके खुद चली जाती है। बस यही तो चक्कर है, क्योंकि कानून सख्त नहीं है। गवर्नमेंट ने इनको सजा देना चाहिए, ऐसे ही सजा देना चाहिए कि मेरे हिसाब से शादीशुदा हो करके अपने पति को छोड़ करके लेडीज बाहर जाती है, किसी से दूसरा संबंध बनाती है, उसी हिसाब से यदि मर्द भी ऐसा करता है, शादीशुदा हो करके अपनी पत्नी को छोड़ करके दूसरी पत्नी से संबंध बनाता है, दोनों परिवार से निलंबित कर दिया जाए और इनको प्रॉपर्टी में कोई जगह ना दिया जाए, सजा ऊपर से दिया जाए। हम तो गवर्नमेंट से यही कह रहे हैं कि इस पर कोई नियम सख्त बनाए, नहीं तो फांसी की फंदा बनती चली जा रही है मर्दों के लिए। चाचा, अभी एक वीडियो मैंने देखा कि सास जो है उसका अभी 7 साल का एक लड़का है जो अपने दामाद के साथ भागी है। अभी आए थे वो लोग, जब पुलिस उनको गिरफ्तार करके लाती है तो बात करती है, उसी समय लड़का कहता है मम्मी हमारे साथ घर चलो, लेकिन वो औरत नहीं मानती उसकी बात। हम बताइए मानेगी कैसे? उसको हवस की शिकार है, या तो उसको पैसे की लालच है, पैसा जैसे कम पाती होगी। पैसे से मतलब नहीं होता है, पैसे से मतलब नहीं होता है। शादीशुदा ये तो परमात्मा का धन दौलत दिया हुआ है और मैं अपने मेहनत का कर्तव्य किया हुआ है ना। और धन के लालच में क्या करेंगी? पूरे समाज को रख लेंगी। धन के लालच में पड़कर पूरे समाज को थोड़े रख लेंगी, या पूरे गांव को रख लेंगी। वो ऐसे ही करती रहेंगी तो हमारा देश बर्बादी की तरफ चला जाएगा। गवर्नमेंट इस पर कुछ ठोस उपाय करे। हम तो यही कहेंगे कि बच्चे लोग सावधान हो जाओ, ऐसा मत करो, अपने कर्म पर देखो, गलत करोगे। चाचा, बच्चे लोग कैसे आप कह रहे हैं सावधान हो जाएं? ये इधर सासू माँ लेके भाग रही हैं, आप बच्चे की बात कर रहे हैं। हाँ, सासू माँ जो लेकर के भगी हुई है वो तो बेशरम से बेशरम है। अपनी शादी करनी थी, उनकी शादी कैसे बताइए? वो तो शादीशुदा है ना। बच्ची के खुशी में उन्होंने आग लगा दिया बच्ची के। और क्या? बच्ची के खुशी में आग लगा दिया, वो खुद फरार हो गई। वही पहले कर लिया होता। सही है, पहले वही कर लिया होता, बाद में बच्ची से किया कराया होता। ये कोई मतलब नहीं होता है। सरकार, हम तो बार बार सरकार से दुहाई देते हैं, सरकार इस पर कोई कदम उठाए और इन हरकत से जो हरकत में आता है उसे सजा भी दे और उन्हें परिवार से भी वंचित कर दे। कहने का मतलब है प्रॉपर्टी से भी वंचित कर दे। कोई हक ना हो। यदि सजा नहीं दिया तो फांसी की फंदा दोनों तरफ बनेगी। भगाने वाला भी बनेगा और भागने वाली भी बनेगी। देखिए क्या नहीं हो रहा है, वो छोटे छोटे भाग जा रहे हैं, वो भी इनको लात मारेंगे और लात मारी दे रहे हैं। फिर आत्महत्या करती हैं, चिल्लाती हैं, कोर्ट में जाती हैं, ये करती हैं, वो करती हैं, अपने करने पर दोष नहीं देती। मैंने क्या किया है? क्या सरकार से पूछ करके गई थी? आए दिन पुरुषों के साथ घटनाएं हो रही लगातार।
डेली हो रहा है, डेली हम पेपर में देखते हैं, पढ़ते हैं, मोबाइल में आता है डेली, हम देखते हैं खुद। कोई पति को ड्रम में काट करके डाल दे रहा है और कोई गोली मरवा दे रहा है, कोई अपने बॉयफ्रेंड के साथ। अब देखिए, घटना आई थी ना, उसका हत्या कर दिए गए थे, लेकिन सपेरा से सांप खरीद कर के लिया करके बहन तो 1000 रुपये का सांप खरीद कर लाया, उसको जंग तुम को मरवा दिया, लेकिन क्या निकला, गला घोट करके हत्या किया गया था। सही। सरकार फिर सजा न देगी तो एक हत्या नहीं 100 हत्या करेंगी। जी जी। ये 100 हत्या करेंगी, एक हत्या नहीं। मैं तो यही कह रहा हूँ सरकार इन पर ध्यान दे, ज्यादा छूट मत, इनके लिए कानून बनाए, लड़कों के लिए बनाए और इनको लिए बनाए, क्योंकि लड़कों भी हम देखते हैं फंसा कर ले जाते हैं, बेच देते हैं विदेश तक, इनको फिर भी इनको अकल नहीं आ रही है इन औरतों को। सही है, इतने ठोकरे खा रही हैं, इतने दर्द ठोकर खा रही हैं, आंसू बहा रही हैं, दुहाई देती हैं, हमको ऐसे बजा दिया, हमको वैसे बजा दिया। कैसे बजा दिया? इनको जबरदस्ती कंधे पर थोड़ी उठा कर ले गया था। सही है। हाँ, पैसे के लालच में भाग जाती है। ताली थोड़े बजती है। नहीं, कभी नहीं बजता है, एक हाथ से ताली नहीं। हम दोनों दोषी होते हैं, दोषी पाए जाते हैं तो उनको सजा होनी चाहिए। जी। दामाद लेके भागी, उसका पति रखने को बोल रहा है। और जो दामाद के साथ जो महिला गई है, उसका पति कह रहा है कि अभी भी सुधर जाओ, अभी समय है, सुधर जाओ, आओ और बच्चों के साथ रहो, हम आपको माफ कर देंगे। बताइए कितना बड़ा दिल है उसका। उसका दिल तो ठीक है, लेकिन वो अपने जन्म की तैयारी कर रहा है। हाँ, वो भी कटेगा, कटेगा। उससे कह दो कि बच जाए। जी। हाँ, उससे कह दो कि बच जाए, नहीं तो कट जाएगा, फिर चिल्लाएगा, फिर जरम शोर होगा। हो सकता है कि भाई आज प्रेम है, कल वही दोनों मिलके मार दें इनको, फिर मार देंगे। ये सत्य होगा, देख लीजिएगा, बचेगा नहीं। भलाई इसी में है, गई तो गई। हाँ, दूसरी जगह जाए, तीसरी जगह जाए, चौथी जगह जाए, 10 जगह जाए। इतने बड़े बच्चे को कौन पालेगा? कौन पालेगा? बेचारा बाप पाल सकता है तो पाले, नहीं तो उसको कहा दो बच्चे को लेकर के जाए, लेकिन बच्चा कहाँ लेकर जाएगा? बच्चे का मजा कर देगी वो। पति की नहीं हुई तो बच्चे का कैसे होगी? पहले बच्चे पति से प्यार हुआ है ना, बच्चा जब फिर बच्चा आया है ना। जब कह रहा था मम्मी चलो तो उसको धक्का मार रही है, झटक के भाग गई। सही, धक्का मार दिया ना, तो सोच रही हमको उसका बच्चा मिल जाएगा। हाँ, वो बच्चा तो हो जाएगा उसको, ठीक है, हो जाएगा, लेकिन ये बच्चा कहाँ जाएगा? अब ये बच्चा जब बड़ा होकर के उसका गला काटेगा तब क्या करेंगे? ये बच्चा बड़ा होकर के जब सियाना होगा, दोनों का गला काटेगा तब क्या करेंगे? सही है, तो फिर सरकार में भागेंगे। और ये बताइए, अभी तो मान लीजिए इनकी उम्र है थोड़ा बहुत, हाँ, यानी अभी जवान है। हाँ, अभी 2-4-10 साल के बाद क्या हाल होगी? अरे वही जब हाल होगा तो वो भी क्या करेंगे? अभी तो पता लगा है कि वो 2 पत्नी पहले भी छोड़ चुका है। हाँ। भगा करके भी ले गया है। 2 भगा के ले गया। 2 भगा करके ले गया है। ये तीसरी का नंबर लगाया है। लेकिन इसको मालूम नहीं था। सही है, पहले पता कर लिया होता, जाकर के फुसुर बात करके एक हो गए। और बेचारी बेटी पहले मोबाइल देता है, फिर मोबाइल दिया होगा, पैसा दिया होगा, थोड़ा बहुत इज्जत दिया होगा कि आ जाओ, हमारे पास सब कुछ है। सब कुछ में फंस गई बेचारी वो। अब तो उसको तो ये चाहिए, घर नहीं आए, किसी जगह जा करके आत्महत्या कर ले। हम तो गाली दे रहे हैं उसको। सही है, गाली देने। हाँ, वो आत्महत्या कर ले, मुंह दिखाने के काबिल नहीं है, नहीं तो और बच्चे और लड़कियां बिगड़ जाएंगे। हाँ, अरे मीडिया वालों से भी झगड़ा कर लेती है। आज खबर मैं देख रहा था, उसमें भाग जाओ यहाँ से, भाग जाओ यहाँ से। हाँ, सरकार का सांप आई है, नहीं तो मोबाइल तोड़ दूंगी। सरकार का सांप आ रहे हैं। अच्छा, सरकार उनको बढ़ावा दे रही है। बिल्कुल बढ़ावा दे रही है। कोई कंट्रोल नहीं है, कोई कंट्रोल करता तब न, कोई सजा सुनाता, कोई प्रतिबंध लगाता, तभी न बात बनती। अच्छा, एक चीज बताइए, जब सरकार को उन्हीं का सपोर्ट करना था, तो जब ये लोग भाग गए थे तो क्या जरूरत थी खोजने की? सही है, खोजने की क्या जरूरत थी? हाँ, मीडिया में फैलाने की क्या जरूरत थी? सही है, नहीं मान लीजिए मीडिया में फैला दिए, ठीक है, लेकिन खोजने की क्या जरूरत थी? जब गए तो गए, जब उन्हीं की बात सुनना है आपको, बस ठीक है। लेकिन अब मीडिया में नहीं खबर आता तो लोग जानते कैसे? एक सास ने अपने दामाद के साथ क्या किया, अपने बेटी के साथ क्या किया, और समाज को कितना कलंकित कर दिया। जी, पूरे समाज में कलंक लगा दिया उसने। एक माँ होकर के पत्नी बन गई, बताइए, दामाद के साथ। सास तो माँ होती है, सास माँ होती है ना, तो कैसे उसकी पत्नी बन गई? बताइए, ये घोर कलयुग है।
कलयुग का लोग हम लोग कलयुग का दोष देते हैं, हम लोग कलयुग का घोर दोष कलयुग में आए हैं। नहीं, घोर कलयुग में आए हैं साहब। क्या करें, हम तो यही कहते हैं कि इनको सरकार दोषी ठहरा करके इनके लिए कठोर से कठोर सजा दे और इनको भी प्रतिबंधित करे, नहीं तो ऐसे काम नहीं चलेगा, ऐसे देश उजड़ जाएगा, सरकार देखती रह जाएगी, फांसी के फंदे लड़के चलते रहेंगे, ये भी कटती रहेंगी, ये भी बिकती रहेंगी। इससे क्या लगता है गाँव